तो आर्गुमेंट जो है, ठीक, इट्स नॉट ए कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहली बात तो ये समझ लेना, आर्गुमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट नहीं है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट। ठीक, तो पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो एंगल का तरीका अभी मैं आपको कराऊंगा वही एंगल का तरीका चलेगा। ठीक, बेसिक्स वही रहेंगे पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। आगे जाके हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फुल चैप्टर है जिसके अंदर हमारा स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, ये सारे के सारे टॉपिक्स आएंगे। तो ये पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है, ठीक, सबके अंदर जो एंगल के तरीका है बिल्कुल बेसिक्स है वो ये वाला रहेगा। ठीक है, क्या बेसिक्स है उसी चीज को अभी हम समझ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे पहले एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। याद रखना, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि ये जो डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ठीक, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाली डायरेक्शन के साथ ही हम एंगल को मेजर करेंगे, इधर वाली डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा चीज। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। हर्षलेन, यस सर। हर्षलेन, मेरे को ये चीज बताओ, मान लो ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है, ठीक, अब मेरे को ये बताओ, मान लो ये 60 डिग्री है तो ये ऑब्वियसली 120 डिग्री होगा। ठीक, तो इसका Yes, sir. एंगल, इसका एंगल क्या आएगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो इधर है, राइट, तो इसका एंगल कौन सा लोगे, 120 डिग्री लोगे, 60 डिग्री लोगे? सर 120 लेना चाहूंगी मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली में ये पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब ये है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यस सर, कोज हाँ, अगर हम उधर से भी करेंगे वो 180 से बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इधर से ये वाली डायरेक्शन के साथ एंगल लेना है, तो आपका ये वाला एंगल आएगा। बात समझ आई चीज? तो इसका 120 डिग्री एंगल लेंगे, और ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री, ये किस डायरेक्शन के साथ है, ये इधर वाली डायरेक्शन के साथ है। इधर वाली डायरेक्शन कौन सी होती है आपकी, नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव। बिल्कुल, हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेना, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ लेना बेसिकली। ठीक है, तो इसलिए इसका एंगल 120 डिग्री लेके जाएंगे। अच्छा, अब मान लो अगर ऐसी लाइन है, राइट, ये आपका 45 डिग्री है, राइट, तो ये 135 डिग्री है, तो इसका एंगल कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। समझ आया आपको? यस ये सर। ये वाला एंगल लेके जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो ऐसा है, ऐसा है, यहाँ पे 130 डिग्री है एंड यहाँ पे 50 डिग्री है, तो इसका एंगल चाहे ये छोटा है चाहे ये बड़ा है, फर्क नहीं पड़ता, हम हमेशा इसी के डायरेक्शन वाला एंगल लेके जाएंगे। 130। तो इसका बिल्कुल बिल्कुल इस लाइन का एंगल 130 डिग्री आ जाएगा। आई होप क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ ये चीज? ठीक, यस सर। ठीक 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 है, चलो आगे चल रहे हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट हमारा क्या है कि एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, ये सबसे फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट इज एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज एंगल इज नेगेटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो है वो पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज एंगल जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, एक बड़ी सिंपल सी चीज मैं बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, एक स्टैंडर्ड डिफाइन होता है जिसके अकॉर्डिंगली हम चलते हैं। ठीक है, मैथ्स में हर एक चीज में एक स्टैंडर्ड डिफाइन होता है जिसके अकॉर्डिंगली हम चलते हैं। जैसे नंबर लाइन के अंदर स्टैंडर्ड डिफाइन है हमारा। ठीक है, क्या स्टैंडर्ड डिफाइन है, जैसे बड़ी सिंपल से एग्जांपल देता हूं मैं। ठीक है, लेट्स से अर्शिया घर। यस सर। ठीक है, अब नंबर लाइन अर्शिया हम बनाते हैं। ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर ये चीज 0 है, तो हम बोलते हैं कि नंबर लाइन के ऊपर 0 के राइट हैंड साइड जो नंबर आ रहे हैं उनको हम पॉजिटिव बोलते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड नंबर आ रहे हैं उनको क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव। राइट, तो ये एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया ना हमने कि हम राइट इसके 0 से हम राइट हैंड साइड जाएंगे, 2 डिस्टेंस पे गए तो हमारा पॉइंट क्या मिलेगा, +2, 0, राइट, और 2 डिस्टेंस अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो हमें पॉइंट क्या मिलेगा, -2, 0, राइट। तो ये डायरेक्शन डिफाइन कर रही है ना कि वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। बात समझ आ रही है चीज? हाँ जी। राइट, तो हाँ, ऐसे ही एंगल का डिफाइंड है। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये चीज। तो ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ठीक, अभी याद करो, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी हमने किया था, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, राइट, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है। याद आ रहा है ये चीज ट्रिग्नोमेट्री का? राइट, अच्छा, अब वापस देखो, तो बेसिकली जो देखो, नंबर लाइन का 0 डिग्री होता है वो ये वाला पॉइंट होता है, ऐसे एंगल का 0 डिग्री होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। अब इससे अगर मैं आगे जाऊंगा, ये एंगल डिफाइन करूंगा, अब ध्यान से देखो, ये एंगल मैंने कौन सा डायरेक्शन में जा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? बिल्कुल बिल्कुल, एंटी क्लॉकवाइज। सो दिस इज पॉजिटिव एंगल। ठीक,
ऐसे अगर मैंने एक ये नीचे डिफाइन किया, अब यहां से 0 डिग्री से यहां तक पहुंचने के लिए मेरे को कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंगल होगा तो इसका एंगल क्या आएगा? नेगेटिव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई? Yes, sir. क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज। हाँ जी प्लीज, बाकी सारे अर्पित, अर्शिया, एशिका, Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, क्लियर हुआ? हर्षलीन, प्रिंस, Yes, sir. ठीक 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 है। तो बेसिकली Yes, पता sir. क्या चीज है कि अगर मैं ये 0 डिग्री की लाइन है, ठीक, 0 डिग्री से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो मेरा पॉजिटिव एंगल आएगा, और अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा तो मेरा नेगेटिव एंगल आएगा। बात समझ आई? ये चीज कहने का मतलब ये चीज है, ठीक, ध्यान से देखना ये चीज। मान लो ये ऐसे लाइन है जिसका ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक। अच्छा, लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूं, अभी मैं किसी से पूछता हूं, लेट्स से राजवीर। यस सर। राजवीर, अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? सही है, एंटी क्लॉकवाइज है। नहीं, एंगल की वैल्यू कितनी होगी? 180 से माइनस कर देना। 180 माइनस 60 120। 120। यस सर। बिल्कुल, ये 120 होगा, ठीक यस है। सर। अब ध्यान से देखिए, ये जो ऊपर वाला 60 है, ये कैसे जा रहा हूं मैं? ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव, प्लस 60 आएगा। पॉजिटिव आएगा तो यानी कि प्लस 60 एंगल होगा। बात समझा? यस और सर। अगर मैं 120 के लिए जा रहा हूं तो ये मैं ऐसे जा रहा हूं क्लॉकवाइज, तो इसका क्या Yes, आएगा? sir. यानी कि माइनस 120 Negative. डिग्री आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। Yes. तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल क्या बना रही है? या तो ये बोलूंगा प्लस 60 बना रही है और माइनस 120 बना रही है, दोनों में से कोई भी एक बोल दूंगा। बात समझ आई? यस सर। हाँ यस जी सर। प्लीज, बाकी कंफर्म करो, बाकियों को समझ आया? देखो, इसके Yes, दो एंगल sir. पॉसिबल है, एक पॉजिटिव वाला, एक नेगेटिव वाला। मैं दोनों बोल सकता हूँ, दोनों के अकॉर्डिंगली सेम आंसर आएगा मेरा, बाय द वे। बात समझ आई आपको? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, गुड गुड गुड, ठीक है। अच्छा, तो अभी तक हमने क्या क्या बात की, ठीक है, ध्यान से देखना। एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सबसे पहले हमने ये चीज देखी। फिर उसके बाद हमने देखा कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो होता है वो पॉजिटिव होता है, एंड क्लॉकवाइज एंगल इज नेगेटिव। एंड इसके साथ साथ हमने क्या चीज देखा? एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या होती है? हमारी 0 डिग्री होती है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो होती है हमारी 0 डिग्री होती है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, इसका मतलब ये चीज चलेगी। अब स्टैंडर्ड एंगल को डिफाइन करते हैं, ठीक। इसका मतलब ये चीज है, ये 0 डिग्री है। अब यहां से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो ये वाला जो एंगल आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। फिर और आगे जाऊंगा और मैं एंटी क्लॉकवाइज गया तो और 90 डिग्री बढ़ा तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। ऐसे ही और एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा, ठीक, 90 डिग्री आगे बढ़ूंगा, ये 270 डिग्री। फिर और आगे बढ़ूंगा, ये 360 डिग्री। फिर और आगे जाऊंगा तो इस तरीके से बढ़ता रहेगा 450 डिग्री, राइट, 540 डिग्री, ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा। लेकिन 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 ठीक है, ध्यान से देखो, अगर मैं 0 डिग्री से पीछे की तरफ आया क्लॉकवाइज तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 90 डिग्री पीछे की तरफ आए तो ये एंगल कितना आएगा? माइनस Minus 90। 90. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सारिशा, क्लियर हो रहा है आपको? Yes, sir. गुड गुड गुड। सूर्यांश, श्योर है? Yes, sir. ठीक है ठीक है। अर्पित भाई, क्लियर हो रहा है तेरे को? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, ये माइनस 90 डिग्री, कहने का मतलब ये चीज है, जहां पे मेरा 270 डिग्री आ रहा है वहीं पे मेरा माइनस 90 डिग्री आ रहा है। बात समझ आई? ठीक, जैसे ध्यान से देखो, ठीक है, दोबारा दोबारा देखो ये चीज, ठीक, देखो, ये 0 डिग्री, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। फिर एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा 180 डिग्री आ जाएगा। फिर एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा 270 डिग्री आ जाएगा। फिर एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा 360 डिग्री आ जाएगा। फिर एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा 450 डिग्री आ जाएगा। फिर एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा 540 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा, राइट। अब पीछे की तरफ आते हैं। पीछे की तरफ 0 डिग्री से जब मैं पीछे की तरफ आऊंगा तो ये माइनस 90 डिग्री आ जाएगा। फिर ये पीछे की तरफ आऊंगा माइनस 180 डिग्री आ जाएगा। फिर पीछे की तरफ आऊंगा माइनस 270 डिग्री आ जाएगा। फिर पीछे की तरफ आऊंगा माइनस 360 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से कहने का मतलब ये चीज है, यहाँ पे पॉजिटिव भी एंगल होते हैं, नेगेटिव भी एंगल होते हैं। इसको मैं 270 डिग्री भी बोल सकता हूँ, इसको मैं माइनस 90 डिग्री भी बोल सकता हूँ। इस पर्टिकुलर चीज को मैं 90 डिग्री भी बोल सकता हूँ, 450 डिग्री भी बोल सकता हूँ, माइनस 270 डिग्री भी बोल सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं 0 डिग्री भी बोल सकता हूँ, 360 डिग्री भी बोल सकता हूँ, माइनस 360 डिग्री भी बोल सकता हूँ। इसको मैं माइनस 180 डिग्री भी बोल सकता हूँ, 180 डिग्री भी बोल सकता हूँ, 540 डिग्री भी बोल सकता हूँ। आई होप ये चीज क्लियर हुई, ठीक। ये डिपेंड करता है कि 0 डिग्री से मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, कितना आगे जा रहा हूँ, ये चीज, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस चीज का मतलब ये है, ठीक है, इस चीज का मतलब ये है, ठीक है। लेट्स से आई विल आस्क फ्रॉम, लेट्स से शुभी, Yes, sir. हाँ जी शुभी, मेरे को ये चीज बताओ, ठीक है, Yes, sir. कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, ठीक, एक्स प्लस आइटा वाई, ठीक, इसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन करके
इसका एंगल, ये जो एंगल है, ये एंगल कहां पे लाई करेगा? एक्यूट एंगल रहेगा ये। हाँ जी शुभी, क्लियर हुआ? आई थिंक नेटवर्क एरर आ रहा है। अच्छा एक सेकंड को, सर आपकी आवाज क्रैक हो रही है। एशिका, Yes, sir. हाँ एशिका, ये क्लियर हुआ कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, राइट, तो Acute. वो एंगल कितना बनाएगा? ये एंगल थीटा बनाएगा और ये एक्यूट एंगल रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा। बात समझ आई? पॉजिटिव Yes. एक्यूट एंगल रहेगा। हाँ पक्का ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी। ठीक है। एंगल क्या क्या जा सकता है आपका? 0 डिग्री से लेके ये 90 डिग्री के बीच बीच में। तो इसका 0 से लेके 90 डिग्री के बीच बीच में, यानी कि वो रहेगा एक्यूट एंगल। हाँ जी क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ? नमन? Yes, sir. ठीक 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 है। अच्छा अब ध्यान से देखो ये चीज, अगर कोई भी चीज सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उसका एंगल क्या रहेगा? ये वाला, हाँ या ना? Yes. और ये ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा और रहेगा पॉजिटिव, हाँ या ना? Yes, राइट, sir. तो ये रहेगा पॉजिटिव एंड इस तरीके से हम एंगल निकालेंगे इसका, ये वाला। ठीक, और इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। बिल्कुल, तो 180 90 डिग्री टू 180 डिग्री के बीच बीच में रहेगा, राइट, और रहेगा पॉजिटिव। अगर z मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से, अब मैं पूछता हूं साहिब, हाँ जी सर। साहिब अब मान ले अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है z, राइट, अब इसको ज्वाइन किया, अब ये मैं किस डायरेक्शन में आ रहा हूँ? क्लॉकवाइज आ रहा हूँ या एंटी क्लॉकवाइज आ रहा हूँ? क्लॉकवाइज। तो इसका एंगल क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? बिल्कुल सही। पहली बात तो कोई भी नंबर z अगर मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, राइट, तो उसका एंगल क्या रहेगा? पहली बात तो नेगेटिव, हाँ जना? पक्का क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ ये चीज? राइट, क्योंकि मैंने कल तुम्हें बताया था कि ये वाला एंगल हम नहीं लेके जाएंगे क्योंकि ये 180 डिग्री से ऊपर हो जाएगा। हाँ जी क्लियर हुआ ये चीज सबको? Yes, sir. ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, अगर ये चीज क्लियर है, नेगेटिव एंगल है, और नेगेटिव एंगल कहां से कहां तक जाएगा? 0 डिग्री से लेके -90 डिग्री के बीच बीच में, यानी कि इसके एंगल जाएगा 0 डिग्री से लेके -90 डिग्री से लेके 0 डिग्री के बीच में, -90 से 0 डिग्री के बीच में। हाँ जी क्लियर हुआ ये चीज सबको? Yes, sir. ठीक है। अच्छा अब मान लो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, यहां पे लाई कर रहा है, ठीक। अच्छा अब लेट से पूछते हैं अर्शिया गुलाटी। Yes, sir. गुलाटी साहब अब मेरे को ये चीज बताओ, इसका ये वाला एंगल आएगा या ये वाला एंगल आएगा? Sir, ये फर्स्ट वाला वाला. आएगा, सेकंड वाला? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला? First वाला. फर्स्ट वाला तो 180 से अबव हो जाएगा, ये 180 से ऊपर चला जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो कल याद है Second मैंने वाला. बताया था, हाँ बिल्कुल सेकंड वाला आएगा। कल मैंने बताया था ना कि एंगल जो होता है वो आपका क्या होना चाहिए? 180 से -180 से 180 होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इसका सेकंड वाला आएगा। अब मेरे को ये बताओ सेकंड वाला एंगल पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? ये वाला एंगल Negative. बिल्कुल। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो उसका एंगल पहली बात तो क्या आएगा आपका? नेगेटिव, हाँ या ना? Yes, sir. और उसकी वैल्यू क्या आएगी? -90 डिग्री -180 डिग्री, तो यानी कि -180 डिग्री से लेके -90 डिग्री के बीच बीच में। तो इसकी वैल्यू आएगी -180 डिग्री से लेके Minus. -90 डिग्री के बीच बीच में। आई होप ये चीज क्लियर हुई? Yes, sir. ठीक, तो इस तरीके से हम सारे के सारे क्वाड्रेंट्स के अंदर देखेंगे क्या क्या जाएगा। बात समझ आई? हाँ जी क्लियर हुआ सबको ये चीज? ठीक है। किस क्वाड्रेंट में, पहली बात तो हमने ये एंगल निकालना कैसे अभी तक हमने वो चीज नहीं बताई, ठीक, लेकिन एंगल की वैल्यू कहां से लेके कहां तक हो सकती है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, कैसे मेजर करना वो चीज हमने बताई, ठीक है। अच्छा ये सारी की सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि जो हमारा आर्गुमेंट होता है, ठीक, हमारा जो आर्गुमेंट होता है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? -180 डिग्री से लेके 180 डिग्री। बात समझ आई ये चीज? इसके अंदर याद रखना ये वाली जो वैल्यू है ये नहीं हो सकती, दिस इज नॉट इंक्लूडेड एंड दिस वैल्यू इज इंक्लूडेड, ठीक, दिस वैल्यू इज इंक्लूडेड। ये नॉट इंक्लूडेड और इंक्लूडेड का मतलब क्या है? यानी कि इसको ऐसे लिखते हैं, -180 डिग्री से लेके 180 डिग्री
ठीक, ये क्लोज्ड एंड ये ओपन। इसका मतलब होता है ओपन ब्रैकेट, ठीक, इसका मतलब होता है ये, सॉरी ये वाला, इसका मतलब होता है क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक है, ये अभी आपको जब हम सेट थ्योरी करेंगे उसके अंदर जाके क्लियर होगा इस चीज का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं अभी वैसे समझा देता हूं ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, बेसिकली अब मान लो मेरे पास एक ऐसा चीज है, मतलब x की जो वैल्यू है, ठीक, x लाइज बिटवीन 2 to 3, मान लो ये चीज है। हाँ जी हर्षलिन, यस सर। ठीक है। अच्छा मान लो मेरे को ऐसा आंसर मिला एक क्वेश्चन का कि x लाइज बिटवीन 2 and 3, बात समझे? ठीक, यस सर। अब इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका पता क्या होता है? हम ऐसे लिखते हैं 2,3, मतलब जो लोअर वैल्यू है वो एंड हायर वैल्यू है वो, बात समझ आई? यस सर। और फिर हम ब्रैकेट लगाते हैं। अब ब्रैकेट आएंगी दो तरीके की आपकी, एक ये वाली या फिर ये वाली, ऐसे ये वाली या ये वाली। इसका मतलब होता है ओपन ब्रैकेट, ठीक, इसका मतलब होता है क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक, ओपन ब्रैकेट का मतलब पता क्या होता है कि जैसे अगर यहाँ पे ओपन लगाई मैंने एंड यहाँ पे ये ओपन लगाई, इंक्लूड नहीं होएगा। एग्जैक्टली, तो 2 इज नॉट इंक्लूडेड एंड इसका मतलब क्या है कि 3 इज नॉट इंक्लूडेड। इसका मतलब ये होता है, बात समझ आई आपको? यस सर। गुड गुड गुड। ठीक है, अगर मैंने ऐसा लिखा 2,3 ऐसा, इसका मतलब क्या है कि 2 इज नॉट इंक्लूडेड, 3 इज इंक्लूडेड, बट 3 लेकिन इंक्लूडेड है। 2 to 3 के बीच में सारे नंबर इंक्लूडेड होंगे, बात समझ आई? यानी कि यस अगर सर। मैं नंबर लाइन बनाऊं, ये 2, ये 3, ये 1, ये 0, ये 4, तो इसके बीच में आने वाली पहली बात तो ये सारे के सारे नंबर हमारे आंसर है, लेकिन 2 इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि ये वाला नंबर इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए इधर ओपन सर्कल आएगा, इधर क्या आएगा आपका क्लोज सर्कल, डॉट। डॉट। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये जो चीज मैंने अभी आपको बताई ना, ये चीज, ये आगे एक चैप्टर आएगा हमारा इनइक्वालिटीज का एंड इनफैक्ट सेट थ्योरी, इसके अंदर हम क्लियर करेंगे। ठीक है, बट बस ये चीज समझने की कोशिश करो, ये इस चीज का मतलब क्या है। ठीक है, आर्गुमेंट की जो वैल्यू है, ठीक, दोबारा समझो, जो आर्गुमेंट है हमारा, ठीक, वो क्या रहेगा? थीटा, बेसिकली वो लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री रहेगा, ग्रेटर देन 180 डिग्री विद नेगेटिव रहेगा, ये चीज। यानी कि ये -180 डिग्री के बराबर कभी नहीं होगा, लेकिन ये 180 डिग्री के बराबर हो सकता है। आई होप ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, अब इस चीज का प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है? ठीक है, ये चीज कहां पे लागू होगी? ठीक है, अब ध्यान से देखो अश्लिन, मेरे को ये चीज बताओ कि अगर मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z इक्वल टू -3 + 0 आइटा, राइट, तो वो ये 1, यस सर। ये 2, -1 -2, ये -3, ये नंबर आ जाएगा -3 + 0 आइटा। यस सर। अब इसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन किया तो ये लाइन बन गई। यस सर। अब इसका एंगल क्या जा रहा है आपका? ये वाला एंगल जा रहा है या ये वाला एंगल जा रहा है? ऊपर वाला या नीचे वाला, पहले ये बताओ। सर ऊपर वाला। अच्छा, ऊपर वाला एंगल की वैल्यू क्या, बताओ ये चीज। 180 डिग्री। और नीचे वाले की वैल्यू क्या है? -180 डिग्री। अब -180 इंक्लूडेड है, ये यहाँ पे इक्वालिटी है या नहीं है? नो सर। तो 180 डिग्री नहीं हो नहीं सकता, बात आएगा। समझ आई चीज? यस सर। बिल्कुल, तो इसका 180 डिग्री आंसर आएगा। कहने का मतलब ये चीज है कि ये जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आर्गुमेंट क्या है? पाई। पाई मतलब 180 डिग्री, बात समझ 180 आई? डिग्री। बिल्कुल यस सही, सर। बिल्कुल सही। ठीक है, चलो अभी ना दोबारा देखो जरा, प्लीज सारे ध्यान से देखना, मैंने आर्गुमेंट की क्या क्या चीजें बताई, क्योंकि अभी तक जितनी भी चीजें बताई हैं इन सबको यूज करेंगे अभी हम आर्गुमेंट की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, देखो अगेन, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज एंगल इज नेगेटिव, एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जो होती है ये हमारी कितनी होती है? 0 डिग्री होती है। ठीक, ये चीज अभी तक हमने बात की। देन फिर हमने ये चीज बात की, ठीक है, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल जो होगा वो पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो उसका भी एंगल पॉजिटिव होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका एंगल नेगेटिव होगा, एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका भी एंगल नेगेटिव होगा। ठीक है, एंड जो आर्गुमेंट की वैल्यू है वो हमारी -180 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में रहेगी, 180 डिग्री नहीं हो सकती, +180 डिग्री हो सकती है। ठीक है, अब इन सारी की सारी चीजों को हम यूज करेंगे। ठीक है, कैसे यूज करेंगे? ठीक, ध्यान से देखो। हाँ जी, अच्छा, लेट मी आस्क फ्रॉम प्रणव। हाँ जी सर। प्रणव, एक चीज बताओ मेरे को भाई, मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ z, ठीक, दैट इज लेट्स से 0 + 2 आइटा, ठीक, कहां पे प्लॉट होगा जी?
सर ये आएगा इमेजिनरी एक्सेस पे पॉजिटिव। ऊपर या नीचे? पॉजिटिव, ऊपर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ पे आ जाएगा 0 + 2 आइटा। ठीक, फिर ओरिजिन को इसके साथ ज्वाइन किया, ये लाइन बन गई। अब मेरे को इसका बता एंगल क्या आएगा? 90 डिग्री। बिल्कुल सही। प्लस या माइनस? सो प्लस। बिल्कुल सही, इसका एंगल आएगा π/2। हाँ या ना? हाँ जी। हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ? इसका एंगल क्या निकाला हमने, कैसे निकाला? प्लॉट करके। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, इसका मतलब ये चीज है, कोई भी नंबर जो इसके ऊपर लाई करेगा, किसके ऊपर लाई करेगा? पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, उसका एंगल हमेशा क्या रहेगा? 90 डिग्री। 90। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ जी, क्लियर हुआ ये सबको? राजवीर? यस सर। गुड 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 गुड। प्रिंस, क्लियर हुआ तेरे को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो इफ z, फर्स्ट पॉइंट हमारा चला गया, इफ z इज प्योरली इमेजिनरी विद पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट। ठीक, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो प्योरली इमेजिनरी है और उसका इमेजिनरी पार्ट क्या? पॉजिटिव, यानी कि इट विल लाई ऑन पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस। ठीक, तो उसका जो आर्गुमेंट है क्या होएगा? +90 डिग्री और +π/2। हम रेडियन के अंदर लिखेंगे तो +π/2। आई होप ये चीज क्लियर हुई सबको? हाँ जी, क्लियर है यस सबको? सर। अर्पित भाई, क्लियर है तेरे को? Yes, sir. गुड गुड गुड। सूर्याश? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट, अब मेरे को ये चीज बताओ, ठीक, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो मेरा नीचे की तरफ यहां पे लाई कर रहा है, दैट इज नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो उसका एंगल क्या जाएगा? -90। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, -90 डिग्री। आई होप ये चीज क्लियर हुई? ठीक, सो इफ z lies on negative imaginary axis, ठीक, then its argument is -π/2, यानी कि -90 डिग्री। हाँ जी, प्लीज ये चीज समझी? क्लियर हुआ ये चीज? यानी कि जैसे एग्जांपल, दैट इज 0 - 3 आइटा। ठीक, अगर ये चीज है तो ये पहली बात तो प्लॉट करके कहां पे आएगा तुम्हारा? नीचे की तरफ 1, 2 और 3, तो नीचे की तरफ यहां पे जाएगा ये 0 - 3 आइटा। तो इसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन किया तो ये लाइन बन गई, इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ क्या जा रहा है? -90 डिग्री। तो इसलिए इसका आर्गुमेंट जो है वो कितना होगा हमारा? -90 डिग्री होगा। हाँ जी, प्लीज ध्यान से समझो इस चीज को। क्लियर हुआ ये चीज सबको? यस सर। गुड 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 गुड। ठीक है, अच्छा, शौर्य आपको क्लियर हो रहा है? यस सर। नमन, प्रणव, प्रिंस? हाँ जी। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है। देन थर्ड एग्जांपल, ठीक है, थर्ड केस लेके जाते हैं। ठीक है, अब अच्छा देखो जरा, अब मैं ले रहा हूं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट मी आस्क फ्रॉम अर्पित। Yes, sir. अर्पित, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो उसका एंगल कितना आएगा? 180 प्लस या माइनस? plus. बिल्कुल सही, तो +π आएगा एंगल। तो इफ z लाइज ऑन नेगेटिव रियल एक्सिस, ठीक, देन इसका आर्गुमेंट क्या जाएगा? आर्गुमेंट इज +π। Plus point. बिल्कुल सही। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? थर्ड पॉइंट? यस सर। गुड गुड गुड। ठीक है, फोर्थ पॉइंट। अच्छा, अब लेट से अर्शिया, गर्ग साहब, यस सर। गर्ग साहब ये चीज बताओ, अभी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, राइट, तो उसका एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। बिल्कुल, खुद का एंगल तो खुद के साथ 0 डिग्री रहेगा, राइट। तो इफ z लाइज ऑन पॉजिटिव रियल एक्सिस, ठीक, देन उसका आर्गुमेंट क्या रहेगा? आर्गुमेंट इज 0 डिग्री। बिल्कुल सही। हाँ जी, तो ये 4 स्पेशल केसेस हमने किए पहली बात तो। ठीक, ध्यान से देखो दोबारा, ऐसा तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर यहां पे लाई कर रहा है, राइट, तो उसका एंगल क्या होगा? आर्गुमेंट कितना होगा? 0 डिग्री। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो यहां पे उसका आर्गुमेंट क्या होगा? 90। +π/2।
ठीक। अच्छा ये ना उसमें रेडियन में बोलेंगे हम, इसको 0 डिग्री मत बोलो, 0 रेडियन बोलो, ठीक है। अच्छा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारा नेगेटिव रियल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा? पाई। क्या आएगा? पाई। बिल्कुल सही, ठीक है। अब अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा? माइनस पाई बाय टू। पाई बाय माइनस पाई बाय। बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ जी, ये 4 पॉइंट्स के अंदर किसी को कोई डाउट? पहले वो चीज बताओ, समझ आया ये चीज? ठीक है, बिल्कुल बेसिक से मैंने तुम्हें कवर करने की कोशिश की है, बिल्कुल स्टार्टिंग से। पहली बात, अगेन एक्सिस जो एंगल होता है हमारा, इट इज ऑलवेज मेजर्ड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखो सारे के सारे पॉइंट हमारे यूज हो रहे हैं, जो पॉइंट हमने अभी तक बताए मैंने तुम्हें, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री, ठीक। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या जाएगा, सेकंड के अंदर क्या जाएगा, थर्ड के अंदर कैसे जाएगा, आर्गुमेंट की वैल्यू -180 डिग्री से 180 डिग्री होती है, राइट। यहां से लेके सारा का सारा अभी तक हमने सारी की सारी चीजों को पॉइंट आउट करके यहां तक अभी तक हम पहुंचे, ठीक है। कि चारों के चारों एक्सिस के ऊपर जो आ रही हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस एंड नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, इन चारों के ऊपर अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा तो उनके एंगल हमें डायरेक्टली पता होंगे, ठीक। अच्छा अब अगर क्वाड्रेंट के अंदर कोई एंगल लाई करेगा, राइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाए, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाए, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाए, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाए, तो वो एंगल की वैल्यू पहली बात तो क्या होगी, वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कहां पे लाई करेगी, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा वो भी देख चुके हैं, लेकिन वैल्यू निकालनी कैसे है वो चीज का भी एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इफ, अच्छा ये अभी हमने कितने पॉइंट्स किए थे? 4 पॉइंट्स किए थे, ठीक है। अच्छा फिफ्थ पॉइंट, ठीक, फिफ्थ पॉइंट क्या है कि इफ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है तो उसका एंगल कैसे निकालेंगे, ठीक। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से देखना, कहीं पर कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताना, ठीक है। मैं एक स्टूडेंट के साथ लेके चलता हूँ, उसके थ्रू मैं ये चीज करता हूँ, ठीक है। कहीं पर कोई भी डाउट आएगा तो प्लीज पूछना, ठीक है। अच्छा लेट मी आस्क फ्रॉम लेट से नमन। नमन, यस सर। नमन मैं एग्जांपल लेके जा रहा हूँ 1 + √3 आइटा, ठीक है। Yes, ये sir. एग्जांपल लेके जाते हैं। अब इसको पहले प्लॉट करते हैं, फिर उसके बाद एंगल निकालते हैं इसका, ठीक है। ध्यान से देख, तो इसको प्लॉट किया, इसका x कितना जा रहा है 1, तो ये आ जाएगा 1, ये डिस्टेंस कितना आ गया 1, ठीक। Yes, और हाइट कितनी आएगी इसकी? 1.732। √3 लिखते हैं, √3 लिखते हैं, एग्जैक्ट लिखते हैं √3, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या चला गया 1 + √3 आइटा, हाँ या ना? यस ठीक, सर। फिर इसको ओरिजिन से ज्वाइन किया तो ये आ गया, यस राइट। अच्छा अब मेरे को ये चीज बताओ, इसका एंगल क्या जाएगा, ये वाला, हाँ या ना? यस सर। अब ये थीटा निकालना मेरे को, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री लगा सकता है। अब मेरे को ये चीज बता, ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या नहीं? यस सर। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मेरा परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या जा रही है? √3। और बेस की वैल्यू क्या जा रही है? 1। तो tan थीटा निकाल सकता हूं मैं। यस। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? √3/1। 1, तो दैट इज √3। अब मेरे को ये बता कि इसके अकॉर्डिंगली थीटा की वैल्यू क्या आएगी? हाँ जी रमन, कौन से एंगल पे √3 होता है? 60 डिग्री। बिल्कुल 60 सही, डिग्री। π/3 बात समझा ना? तो यानी कि Yes. कहने का मतलब ये चीज है कि इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या आ जाएगा? दैट इज आर्गुमेंट ऑफ 1 + √3 आइटा इज π/3, हाँ या ना? यस सर। पक्का क्लियर हुआ? हाँ जी सर। गुड 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 गुड, ठीक है। हाँ जी, बाकी सारे प्लीज देखो जरा, किसी को कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। अर्पित, अर्शिया, एशिका, हर्षलिन, नो सर। क्लियर हुआ कैसे निकाला? यस सर। हाँ जी, सारिशा, Yes, sir. Clear. you are late. सारिशा, Sir. हाँ जी, आप लेट क्यों हो गए? 55 पे आ गई थी। ओके ओके, आपने सुना ना लेक्चर ना फिर? हाँ जी सर। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, बाकी क्लियर हुआ? प्रिंस, प्रणव, नमन, यस सर। शौर्य, सूर्यांश, शुभी, आपको क्लियर हो रहा है? हाँ जी सर। ठीक ठीक, अभी आवाज आ रही है ना सही से आपकी? मेरे को भी हाँ जी आपकी सर, वो थोड़े आपको भी। सेटिंग्स में इशू हो गई थी। ओके, अभी क्लियर है ना?
हाँ ठीक है, जी सर। आपको ये ऊपर वाला समझ आया ना, ये एंगल्स वाला, ये सारा? हाँ जी सर, आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ। ठीक है, इस चीज को ध्यान से देखना। ठीक है, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या चीज हो रही है, कैसे हो रही है। ठीक, हाँ जी, एक सेकंड रुकना। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट का लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, -1 + √3 आइटा। ठीक है, अच्छा अपना अर्शिया गुलाटी। हेलो, यस सर। हाँ जी अर्शिया, ध्यान से देखना, अभी आप बताओगे सारा का सारा। ठीक है, तो मेरे को ये चीज बताओ, इसको प्लॉट करूंगा तो इसका x के जा रहा है -1, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1। यस सर। और इसका y के जा रहा है, हाइट कितनी आ रही है, √3। इस तरीके से ये ऊपर की तरफ आ जाएगी √3। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये पर्टिकुलर पॉइंट जाएगा आपका -1 + √3 आइटा। हाँ है ना? ठीक है, इसको ओरिजिन से ज्वाइन किया। ठीक, अब मेरे को एंगल निकालना है ये वाला। हाँ है ना? यस सर। ठीक है, अच्छा मेरे को ये चीज बताओ, ये एंगल कैसे निकालूंगा, एनी आइडिया? So sum of opposite two angles is equal to तो मैं tan थीटा exterior निकालूंगा, angle. tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर? tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस करूंगा, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? √3 by -1. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो √3 by -1, अभी तक आपने बिल्कुल सही बोला। ठीक है, लेकिन ये आ जाएगी वैल्यू नेगेटिव, तो tan थीटा आ जाएगा आप -√3। हाँ है ना? -2. अच्छा मेरे को यहाँ पे ना एक पर्टिकुलर, सारे सुनना ध्यान से, यहाँ पे एक पर्टिकुलर जोल है। ठीक है, वो ये जोल है कि tan थीटा की वैल्यू आ रही नेगेटिव। हाँ है ना? तो थीटा यहाँ पे जो लाई करेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सर दोनों में कर सकते। एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि वो दोनों में लाई कर सकता है। बात समझ आई? हाँ जी ऋषिका, Please करना. अच्छा मैं क्या बोला? ठीक है, अब ध्यान से देखो, हर्षलिन माइक ऑन रखना। Yes sir. हर्षलिन मेरे को ये चीज बताओ, इसका जो tan थीटा आएगा, ठीक है, वो √3 by -1 जाएगा। हाँ या ना? परपेंडिकुलर बाय Yes बेस, sir. Yes राइट? sir. अच्छा अब मेरे को ये चीज बताओ कि वो आ जाएगा -√3। हाँ या ना? Yes sir. तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में होगा, फोर्थ में होगा? क्योंकि tan थीटा नेगेटिव तो आपका दोनों में होता है। Yes sir. बात समझ आई? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगी। बात समझ आई? Yes sir. लग गया पता. हाँ, अब इसका एग्जैक्ट तरीका बता रहा हूँ निकालने का। ठीक है, ध्यान से देखना ये चीज। हाँ जी, तो इसका एग्जैक्ट तरीका निकालने का पता क्या है कि हम ये वाला एंगल निकालेंगे नहीं। ठीक है, हम ये वाला एंगल निकालेंगे, थीटा। अब ये वाला थीटा निकालने के लिए, ठीक, अब मेरे को हर्षलिन ये चीज बताओ कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक, ये जो एंगल की वैल्यू है, ये एंगल आपको एक्यूट लग रहा है या ऑब्ट्यूज लग रहा है? एक्यूट है, अगर हम ये ब्लू लाइन तक गिने. बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ ये वाला बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये वाला। तो ये एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है? एक्यूट है. ऑब्वियसली, बिल्कुल, ये वाला ऑब्ट्यूज है, लेकिन ये वाला एंगल तो एक्यूट रहेगा। हाँ या ना? यस सर. और एक्यूट एंगल की वैल्यू तो tan थीटा की पॉजिटिव आनी चाहिए। यस सर. इसलिए हम पता क्या करेंगे, ये जो हाइट एंड ये जो बेस दे रखा है, इनका साइन छोड़ देंगे और सिर्फ इनका वैल्यू लेके जाएंगे। तो ध्यान से देखो, इसका क्या करेंगे, प्लीज सारे ध्यान से सुनना। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, और tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 by 1. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका साइन नहीं लेके जाएंगे, साइन को छोड़ के बेसिकली बाकी सारी चीज निकालेंगे। अब मेरे को बताओ, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर? 60. बिल्कुल सही, सॉरी, π/3, 60 डिग्री। यानी कि अब ध्यान से देखो, मैं दोबारा प्लॉट करके आपको बता रहा हूं, यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये आपका है π/3। हाँ या ना? 60 डिग्री। हाँ जी हर्षलिन, क्लियर हुआ? यस सर. अच्छा मेरे को ये चीज बताओ हर्षलिन, फिर ये वाला एंगल कितना जाएगा? 120 डिग्री. बिल्कुल सही, दैट इज 2π/3। यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका ये वाला फाइनल एंगल कितना गया, 120 डिग्री। तो इस तरीके से इसका एंगल निकालेंगे, यानी कि हमारा
आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस √3 आइटा इज 2π/3। हाँ जना, क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। पक्का? सर जब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा फिर भी हम साइन छोड़ देंगे? नहीं प्लीज, बिल्कुल छोड़ेंगे। इनफैक्ट थर्ड में हुआ तब भी छोड़ेंगे, ठीक है? बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट को छोड़ के किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर हुआ हम साइन छोड़ देंगे, साइन छोड़ के हम एक्यूट एंगल निकालेंगे एंड यूजिंग दैट एक्यूट एंगल हम अपना डिजायर्ड एंगल निकालेंगे। बात समझ आई? अब वही चीज इसीलिए मैं हर एक क्वाड्रेंट के अंदर एक एक एग्जांपल दे रहा हूं कैसे करना है, ठीक है? यस सर। अभी ये चीज क्लियर हुई आपको? यस सर। ठीक है। हाँ जी प्लीज बाकी बताओ जरा, सबको किसी को डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछो। श्रेयांश, शुभी, साहेब, सारिशा, राजवीर, किसी को डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछो। नो सर। क्लियर हुआ? ठीक है। चलो अभी एक एग्जांपल लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। ठीक, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा x होता है नेगेटिव और y होता है x होता है पॉजिटिव, y होता है नेगेटिव, ठीक है? तो z मैंने लिया 1 माइनस √3 आइटा। ठीक, अच्छा लेट्स से राजवीर, यस सर। हाँ राजवीर, इसको प्लॉट करते हैं तो ये क्या जाएगा अभी, ठीक है? इधर से आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ठीक, और इधर हाइट, नीचे हाइट कितनी आ जाएगी? -1। यस सर। ठीक है, 1.732 नहीं लिखेंगे इसको, एग्जैक्टली √3 लिखेंगे, ठीक है? yes, तो ये हाइट आ जाएगी -√3। तो इस तरीके से ये एंगल जाएगा। यस सर। ये एंगल हम थीटा निकालेंगे। बात समझे? यस तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब याद है मैंने अभी क्या बोला था, साइन को हटा के निकालेंगे, साइन को हटा के फिर वैल्यू निकालेंगे, ठीक? तो अब देखो इसका परपेंडिकुलर क्या जाएगा अभी? √3। बिल्कुल सही, ठीक, और बेस क्या जाएगा? 1। 1। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री, π/3। हाँ जना? यस सर। अच्छा अब मेरे को ये चीज बताओ, ये एंगल आया π/3, अब ये एंगल पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? सही, नेगेटिव होगा। बिल्कुल सही। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा फिर? -π/3, यानी कि हाँ जी, तो इसका आर्गुमेंट जो होगा वो कितना आएगा? -π/3। तो यानी कि हम पहले इसके थ्रू एंगल निकालेंगे और अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है तो ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन उसके साथ हम एक नेगेटिव लगा देंगे। बात समझ आई ये चीज? यस सर। हाँ जी प्लीज बाकियों को क्लियर हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कैसे निकालना है? यस सर। पक्का? हर्षलिन क्लियर हुआ? एशिका, अर्शिया, अर्पित, नमन, प्रणव? हाँ जी श्रेयस क्या बोल रहा है? सर ये आपने माइनस क्यों किया है? क्योंकि क्लॉकवाइज है। अच्छा, वो रीजन नहीं अभी tan नेगेटिव होता है? नहीं, tan नेगेटिव का हम देख ही नहीं रहे हैं, ठीक? ये चीज ध्यान से देख, हमने साइन को हटा दिया, साइन को हटा के फिर हमने एंगल निकाला और एंगल निकालने के बाद क्योंकि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एंगल होता है तो इसलिए हमने नेगेटिव लगा दिया, तो -3। हाँ इसलिए। हाँ जी सारिशा क्लियर हुआ आपको? हाँ जी सर। ठीक है। देन अब आ रहा है फोर्थ केस। आई थिंक हम केसेस गलत काउंट कर रहे हैं। यहाँ पे ये 5th केस था, ये 6th केस है, ठीक, ये 7th केस है एंड अभी आ रहा है 8th केस, ठीक, 8th केस। अब 8th केस क्या आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट का। तो लेट्स से दैट इज क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग सेकंड में नहीं होना चाहिए फिर? कहाँ पे? ये वाला? हाँ जी, ये क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंगली कैसे जाएगा जी? मतलब ये क्लॉकवाइज ऐसे गया ना? माइक ऑन करो प्लीज। कंफ्यूज हो गया था सर। अभी क्लियर है ना? हाँ जी। ठीक है। गुड। ठीक है, चलो अब ये वाला। अब इसके लिए लेट से हम पूछते हैं एशिका। यस सर। एशिका अब इसको प्लॉट करते हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, ये वाला आपका -1 आ जाएगा और ये हाइट आपकी आ जाएगी -√3 एंड इस तरीके से ये कनेक्ट किया, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट चला जाएगा हमारा -1 -√3 आइटा। हाँ है ना? यस सर। राइट। अच्छा अब ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, हम ये वाला एंगल थीटा निकालेंगे और ये tan थीटा इसका क्या आ जाएगा आपका? tan थीटा क्या आ जाएगा? √3/1, साइन हटा देंगे, ठीक, तो थीटा क्या आ जाएगा आपका? π/3। हाँ जाना? यस सर। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि ये 60 डिग्री अगर आ रहा है तो ये कितना जाएगा आपका? 2π/3। 120 डिग्री 2π/3, राइट। अब मेरे को ये चीज बताओ, ये जो चीज आपने कैलकुलेट की ये 2π/3 ये एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है? नेगेटिव, बिल्कुल नहीं, क्लॉकवाइज, ठीक, तो इसलिए नेगेटिव, तो 2π/3। तो इसके लिए इसका एंगल क्या जाएगा?
इसका फाइनल आर्गुमेंट क्या जाएगा, आर्गुमेंट वुड बी -2π/3। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? Yes, sir. गुड गुड गुड, ठीक है। तो इसका फाइनल एंगल आएगा -2π/3। हाँ जी, प्लीज ध्यान से देखो, मैं दोबारा सारे के सारे केसेस बता रहा हूँ इधर, ठीक है। देखो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक, तो हमने क्या किया, tan थीटा की वैल्यू निकाली हमने ये हाइट बाय बेस करके, ठीक, फिर उससे जो एंगल आया वही एंगल हमारा आंसर है, क्योंकि वही एंगल पॉजिटिव एंगल है, बात खत्म। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है तो जो tan थीटा से एंगल आया वही एंगल हमारा आंसर है, ठीक। अच्छा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, ठीक, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगेन हमने tan थीटा की वैल्यू निकाली, लेकिन साइन को छोड़ के, ठीक। तो tan थीटा की जो वैल्यू निकाली वो एंगल आ रहा है हमारा ये वाला, ठीक, वो एंगल यानी कि आ रहा है ये वाला। तो फाइनल एंगल क्या आएगा, ये वाला, बात समझ आई? तो ये फाइनल एंगल आएगा हमारा, और ये चीज क्योंकि हमारी एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका फाइनल एंगल जो आएगा वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। देन अगर हमारा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है तो अगेन ये tan थीटा निकाला हमने साइन को छोड़ के, तो वो आ गया अगेन π/3 आया ये वाला एंगल, लेकिन क्योंकि ये एंगल हमारा क्लॉकवाइज है तो इसलिए एक नेगेटिव साइन लग जाएगा हमारा, ठीक। देन हमने एक एग्जांपल ली थर्ड क्वाड्रेंट की। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर ये एंगल थीटा है तो अगेन साइन को छोड़ के हमने ये थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश की, फिर हमें फाइनल चाहिए ये वाला थीटा, तो 180 से माइनस करके ये वाला एंगल निकाल लिया, लेकिन क्योंकि ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो इसलिए इसके साथ नेगेटिव साइन लगा दिया, तो -2π/3। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चारों के चारों केसेस? प्लीज किसी को किसी भी केस में डाउट है तो पहले पूछो। हाँ जी, किसी को कोई भी डाउट है प्लीज पूछो। नमन, प्रणव, प्रिंस, हर्षली? नो सर। गुड गुड गुड, ठीक है। चलो, इसका मतलब क्या है, अब मैं ओवरऑल थ्योरी बता रहा हूं। ओवरऑल किसी भी क्वाड्रेंट में लाई करे तो सबसे पहले स्टेप्स क्या रहेंगे हमारे कैलकुलेट करने के, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर मेरे पास y = x + i है, सॉरी z = x + i है, ठीक, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर मेरे पास, ठीक, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, प्लॉट एंड फाइंड द क्वाड्रेंट, ठीक। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, प्लॉट करके क्वाड्रेंट फाइंड करना, ठीक, समझ आया चीज, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऐसा रहेगा, एंड ये y जाएगा, ये x जाएगा, ये थीटा आ जाएगा, ठीक। अच्छा, छोटा छोटा बनाता हूं ताकि चारों क्वाड्रेंट का साथ में बन जाए, ठीक है। देखो जरा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपका ऐसा जाएगा, ये x आ जाएगा, ये y आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा, और ये जाएगा, ये पॉइंट जाएगा हमारा z। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हमारा इस तरीके से जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा z, ये आ जाएगा तुम्हारा x नेगेटिव रहेगा, x की वैल्यू जो भी आएगी वो नेगेटिव होगी, ये y आ जाएगा, ठीक। अच्छा, देन और हमें एंगल ये वाला निकालना है, ठीक, tan थीटा ये वाला निकालेंगे साइन को छोड़ के, ठीक। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इस तरीके से, ये x आ जाएगा, ये y आ जाएगा, हम ये वाला थीटा निकालेंगे, ठीक। देन अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ये x आ जाएगा, ये y आ जाएगा, हम ये वाला थीटा निकालेंगे, ठीक है। और ये थीटा निकालने का तरीका क्या है, ये चारों के चारों के अंदर ये थीटा निकालने का तरीका क्या है, ठीक। सेकंड पॉइंट, फाइंड थीटा, ठीक। और ये थीटा निकालने का तरीका क्या है, tan थीटा = चारों के चारों केसेस में क्या जा रहा है, y/x, और ये y/x के अंदर क्या करना है, इग्नोर द साइन, ठीक, साइन को इग्नोर मारना है, साइन को हटा के ये वाली वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है। अच्छा, अब अगर उसके बाद अगर तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो प्लस थीटा जो होगा वही आर्गुमेंट बन जाएगा, ठीक। अगर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो ध्यान से देखो, ये वाला एंगल कितना जाएगा, 180 माइनस थीटा, तो ये जाएगा पाई माइनस थीटा, तो ये फाइनल आर्गुमेंट बनेगा, ठीक। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये वाला एंगल चाहिए हमें, ये वाला एंगल कितना जाएगा, अगेन पाई माइनस थीटा, लेकिन नेगेटिव आएगा तो -पाई माइनस थीटा आ जाएगा, तो ये फाइनल आर्गुमेंट जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये वाला एंगल आंसर जाएगा, और क्योंकि थीटा ही आंसर होगा लेकिन नेगेटिव वाला, तो इस केस में माइनस थीटा आंसर जाएगा, यानी कि ये आर्गुमेंट बनेगा हमारा, ठीक। तो ये ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक, ये क्या चीज गई, ठीक है। अब जो ऊपर मैंने एग्जांपल दी उसी को मैं ये जो केसेस हमने लिखे हैं इसके अकॉर्डिंगली मैं करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ध्यान से देखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा था 1 + √3 आइटा, तो इसको हमने प्लॉट किया, ठीक, ये थीटा, ये √3, ये 1, tan थीटा की वैल्यू निकाली, √3/1, तो थीटा क्या है, π/3, और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है यही थीटा हमारा आंसर होता है, तो दिस इज द आर्गुमेंट, ठीक, यही हमारा आर्गुमेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है, ध्यान से देखना ये चीज, कहीं पर डाउट आए तो प्लीज बोलना। z है हमारा -1 + √3 आइटा, तो ये हमारा x चला गया हमारा -1, और ये हाइट कितनी चली गई, √3, ठीक, x चला गया -1, हाइट चली गई √3। अब हम क्या करेंगे, साइन को हटा के ये वाला एंगल निकालेंगे, यानी कि tan थीटा क्या निकालेंगे, साइन को हटा के, तो √3/,
-1 का साइन हटा दिया तो ये आ गया 1, इससे थीटा कितना चला गया π/3। ठीक, अब ध्यान से देखो ये एंगल चला गया π/3, अब ये एंगल कितना आएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, ये एंगल आएगा 180 माइनस थीटा, तो ये चला गया फाइनल आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या चला गया फाइनल, दैट इज पाई माइनस थीटा, और थीटा कितना जा रहा है हमारा π/3, तो पाई माइनस π/3 इज द फाइनल आर्गुमेंट, दैट इज नथिंग बट 2π/3। एंड ये जो फाइनल आर्गुमेंट आ रहा है ये क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो ये प्लस 2π/3 इस तरीके से आंसर आएगा, यानी कि निकालना फाइनल आर्गुमेंट हमारा क्या जा रहा है, ये पाई माइनस थीटा, देखो ये पाई और ये थीटा था, तो फाइनल आर्गुमेंट हमारा जा रहा है, एक फाइनल आर्गुमेंट इज पाई माइनस थीटा। ठीक, देन अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक, -1 माइनस √3 आइटा, अगर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है तो वो आ जाएगा ऐसे, राइट, तो जैसे -1 माइनस √3, ठीक, तो हम क्या करेंगे अगेन थीटा निकालेंगे, tan थीटा इग्नोरिंग द साइंस, तो यानी कि ये √3 एंड ये आ जाएगा 1, फिर इसके थ्रू हम निकालने की थीटा निकालने की कोशिश करेंगे, वो आ जाएगा अगेन π/3, लेकिन ध्यान से देखो हमें ये वाला एंगल चाहिए और ये वाला एंगल आ जाएगा पाई माइनस थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा, लेकिन इसका नेगेटिव आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक, तो फाइनल आर्गुमेंट ध्यान से देखो, आर्गुमेंट फाइनल क्या जाएगा हमारा, दैट इज माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, और थीटा कितना है हमारा π/3, तो इसका आ जाएगा π/3, तो दैट इज माइनस ऑफ 2π/3, इस तरीके से -2π/3 आंसर आ जाएगा। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है तो उसका ये वाले चीज इस पर्टिकुलर केस के अंदर फाइनल आंसर क्या जाएगा -2π/3। हाँ जी, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अगर है तो जैसे 1 माइनस √3 आइटा, ठीक, तो x क्या है हमारा +1, ये आया +1 एंड ये नीचे की तरफ -√3, तो ये जाएगा थीटा, ये पहुंच जाएगा हमारा 1 माइनस √3 आइटा, तो इस केस में हमारा tan थीटा क्या चला जाएगा, दैट इज -√3 डिवाइडेड बाय 1। ठीक, अच्छा साइन को इग्नोर मार के करना है, तो साइन को हटा के करेंगे तो ये माइनस नहीं आएगा, तो इससे अगेन थीटा क्या चला गया हमारा, दैट इज π/3, लेकिन क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है और ये एंगल क्या रहेगा हमारा ये, दैट इज फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा -थीटा, फाइनल आर्गुमेंट क्या आएगा -थीटा। ठीक, तो दैट इज फाइनल आर्गुमेंट हमारा क्या गया, दैट इज -π/3 इज द आर्गुमेंट। ठीक, हाँ जी, प्लीज इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये चीज जो मैंने अभी समझाने की कोशिश की है कि चारों के चारों केसेस में हम क्या करेंगे, tan थीटा निकालेंगे y/x करके, साइन इग्नोर करके, साइन को इग्नोर करके। ठीक, हम tan थीटा निकालने की कोशिश करेंगे, जैसे tan थीटा आ जाएगा, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा ही आंसर आ जाएगा, अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा आंसर आएगा, अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा आंसर आएगा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस थीटा आंसर आएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज हर्षलेन? यस सर। पक्का साइन वगैरह सब कुछ समझ में आया, कैसे कौन से क्वाड्रेंट में कैसे निकालना है? यस सर। ठीक है, हाँ जी, प्लीज अर्पित, अर्शिया, सबको समझ आया? यस सर। शुभी आपको क्लियर हुआ? साहेब, हाँ जी प्रिंस, प्रणव, हर्ष, हाँ जी ठीक है। हाँ, तो ये चार क्वाड्रेंट्स का अलग तरीका लगेगा, एंड ये जो हमारा इसके ऊपर हमने पहले किया, ठीक, दैट इज ये वाला, ये चार स्पेशल केसेस का अलग तरीके से निकालेंगे। इन चारों केसेस का जो नीचे हमने देखा है वैसे एंगल नहीं निकालेंगे, इनका डायरेक्टली हम लेके जाएंगे। ठीक है, इनका डायरेक्टली हम वैल्यू पुट करेंगे। समझ आया चीज? ठीक, हाँ जी, ठीक है। तो आज का अगर मैं टोटल चीज समराइज करूं तो आज की चीज हमने क्या की, आर्गुमेंट निकालना सीखा। ठीक, प्योरली रियल नंबर का, प्योरली इमेजिनरी नंबर का, और अगर वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, प्योरली रियल पॉजिटिव है नेगेटिव है उस चीज का, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है उसका, सेकंड में लाई कर रहा है उसका, थर्ड में लाई कर रहा है उसका, फोर्थ में लाई कर रहा है उसका, ये चीज के थ्रू हमने निकालने की कोशिश की। ठीक है, अच्छा अभी टाइम हो चुका है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल से हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक, मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपके इसको प्रैक्टिस करने के लिए आज दूंगा। ठीक है, एंड कल हम इसको फिर कंटिन्यू करके प्रॉपर खत्म करेंगे आर्गुमेंट को। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक होता है एंड समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज रुक जाओ, अदरवाइज वी आर डन। थैंक यू। थैंक यू सर।